हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज वेरी फाइन। चलो यार, फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा था नाउन पढ़ लिया है, हमने प्रोनाउन पढ़ लिया है, हम एक बार एडजेक्टिव भी पढ़ चुके हैं, कुछ वर्कशीट्स भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। शायद आपने करी होगी, नहीं करी है तो देख लो चैनल पे। अच्छा, ये जो एडजेक्टिव है ना, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आज हम इसकी वर्कशीट की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर भूल गए हो तो भैया एडजेक्टिव होता क्या है। क्योंकि यार पढ़ाई ना ऐसी चीज होती है, इसको जितना साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो तो ये याद रहती है, और नहीं तो भूल जाते हैं। वो किसी एक विद्वान ने कहा है ना कि शिक्षा होती वो है जो पढ़ने के बाद और उसके बाद याद रखने के बाद और उसके बाद जब भूल जाते हैं उसके बाद भी जो बची रह जाती है ना, वो होती है एजुकेशन। कुछ ऐसा ही कहा है, अगर कुछ अलग कहा है तो कमेंट्स में बताना। चलो चलते हैं पढ़ाई की तरफ, फालतू की बातें नहीं करते। एडजेक्टिव, अ वर्ड विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं ना, उनके बारे में और जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। मतलब जैसे हम लोग बातें करते हैं ना किसी के बारे में, वी उसने ऐसा किया, ओहो उसने वैसा किया, वो ना उससे बात करी थी, वो ना ऐसा है, वो यार ऐसे खाता है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। जो इस तरीके की बातें होती है ना, वो सारे अब पता चला मुझे भी, ये पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते कह लो, कि उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो यानी जब किसी की अच्छाई बुराई हो रही होती है ना, तो असल में तो उसको एडजेक्टिव दिया जा रहा होता है। वेल, ये तो मजाक की बात है, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो ये है कि नाउन और प्रोनाउन की जो इंफॉर्मेशन देता है, और ज्यादा, मोर इंफॉर्मेशन, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। अब एग्जाम्पल क्या है इसके? फ्लावर इज ब्यूटिफुल। तो भाई इसमें कौन सी नई बात है? फ्लावर सुंदर होता है। वेल, फ्लावर इज ब्यूटिफुल, यानी ब्यूटिफुल यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। फूड वॉज टेस्टी, यम्मी यम्मी, टेस्टी टेस्टी फूड। तो फूड वॉज टेस्टी, तो टेस्टी यहां पर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब फूड टेस्टी ना भी होता, हम कहते हैं फूड वॉज नॉट टेस्टी, तब भी एडजेक्टिव होता। जॉन इज अ गुड स्टूडेंट। जॉन कैसा स्टूडेंट है? गुड स्टूडेंट है। अगर वो बैड स्टूडेंट होता तो एडजेक्टिव क्या हो जाता? बैड हो जाना था। ही वॉज एंग्री। अच्छा, गुड स्टूडेंट है और वो ही वॉज एंग्री। वेल, ही वॉज एंग्री अलग सेंटेंस है, तो वो गुस्सा है। ये उसकी क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक, ये उसके बारे में क्या हुआ? ये तो भाई इंफॉर्मेशन दे दी ना कि वो गुस्सा है, तो एडजेक्टिव हो गया। बिग एलिफेंट हिट द फुटबॉल। बड़े एलिफेंट ने फुटबॉल को हिट किया। भाई कोई ये बता दो मुझे प्लीज कमेंट में कि एलिफेंट छोटा भी होता है क्या? हाँ, अब आप लिख दोगे बेबी एलिफेंट। चलो खैर छोड़ो, ऊट पटांग बातें नहीं करते, पढ़ाई पर ही रहते हैं। बिग एलिफेंट, तो यहाँ पर एलिफेंट बिग है, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, क्वालिटी है, तो ये एडजेक्टिव है। तो ये हमने एग्जाम्पल से समझ लिया। अब हम चलते हैं वर्कशीट की तरफ। डिंग 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 डिंग। ये है हमारी वर्कशीट, जिसमें हम किसको मार्क करेंगे? एडजेक्टिव्स को। या तो हम अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर सर्कल कर सकते हैं। देखें तो सही, कहा क्या है? लिखा है अंडरलाइन और सर्कल द एडजेक्टिव्स इन ईच सेंटेंस। आप अंडरलाइन भी कर सकते हो जी, और ब्रो आप सर्कल भी कर सकते हैं। तो चलो पहला सेंटेंस देखते हैं। एन ओल्ड लेडी sat on the corner of the street। क्या है इसमें? An old lady sat on the corner of the street। बूढ़ी जो महिला है, कैसी महिला है? बूढ़ी महिला है। तो ओल्ड यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। अगला देखते हैं। द फोर स्मॉल पपीज वॉकड ओवर द ग्रास। द फोर स्मॉल पपीज वॉकड ओवर द ग्रास। अब यहाँ पे दो एडजेक्टिव हैं, एक तो फोर हो गया और उसके बाद स्मॉल भी हो गया। पपीज के बारे में दो चीजें बता दी, एक तो वो चार हैं और दूसरा वो छोटे हैं। तो यहाँ दो एडजेक्टिव्स हमें मिल गई सेंटेंस में। इजी है ना? देखो कितना आसान है, बस इंफॉर्मेशन ही तो लेनी है, नाउन की या फिर प्रोनाउन की। हर आईज आर ग्रीन। ये देखो अभी हमने प्रोनाउन की बात की ना, तो यहाँ पर हर क्या है? प्रोनाउन है। अब हमें कहा होता ना कि प्रोनाउन को भी सर्कल करना है, तो हम ना इसका भी सर्कल कर देते इस तरह से। नहीं नहीं नहीं, अब हमें नहीं करना, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ हमने मिटा दिया। हर आईज आर ग्रीन, उसकी आंखें कैसी हैं? ग्रीन है। ग्रीन ग्रीन आईज, और ग्रीन यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। जोर से बोलो,
Adjectives. Next. His small car was too slow. अब देखो इसमें कितने एडजेक्टिव हैं? His तो प्रोनाउन हो गया, कार नाउन है. His small car, कैसी कार है? स्मॉल है. तो स्मॉल यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है. तो कैसी कार है? छोटी कार है. और क्या है? टू स्लो. तो यहां पर स्लो भी एडजेक्टिव हो जाएगा. पैट्रिक हैड अ लार्ज हाउस. पैट्रिक का घर कैसा है? लार्ज है. तो लार्ज यहां पर एडजेक्टिव है. मैरी हैज सम प्रिटी शूज. अच्छा भाई, मैरी के पास प्रिटी शूज है. कैसे शूज है? प्रिटी शूज हैं. प्रिटी प्यारे प्यारे शूज. तो प्रिटी हो गया एडजेक्टिव. जॉन इज अ काइंड मैन. अब जॉन कैसा व्यक्ति है? काइंड है. तो यहां पर काइंड क्या हो गया? एडजेक्टिव. तो इस तरह से हमने एडजेक्टिव्स पर सर्कल किया है. और मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा कि एडजेक्टिव अगर आपको अब कभी ढूंढने हो तो आप झपाट छटाक से ढूंढ के बता सकते हो सेंटेंस में कि ये है एडजेक्टिव. इट्स क्वाइट इजी कि जब भी हम किसी के बारे में बातें बता रहे होते हैं ना, ऐसी वैसी कैसी कहाँ, ये सब जो होता है ना, ये एडजेक्टिव वर्ड्स ही हो रहे होते हैं. चलो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एग्जैक्ट भी एडजेक्टिव मिलने लगेंगे. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है? लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करो. और पढ़ो, सीखो, सिखाओ, खुश रहो. हैप्पी लर्निंग एवरीवन.